तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रियांश और आप देख रहे हैं एनीमे एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो आज हम अकुमा कुन का सेकंड एपिसोड शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है जो इंसान एक पीला चक्र बनाकर उस आत्मा को का खात्मा करने लग रहा था, वो अंकल शिनगो था, अकुमा कुन का पिता। उसी समय अकुमा कुन कहता है कि ये मेरे पागल पिता पिता बोलते हैं कि नहीं, मेरा मैंने जो अडॉप्ट किया था बच्चा, वो ऐसा नहीं बोल सकता। अकुमाकुन का पिता बोलता है कि वो अभी चला गया है। फिर अकुमाकुन का पिता उस लड़की पर जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। लड़की कहती है हाँ ठीक हूँ मैं। अकुमाकुन का पिता उस लड़की को के पास जाता है जो उस बेड पे गिरी हुई थी और उसमें आत्मा आई थी, जिसका नाम इचिका है। इचिका को बुखार होता है, इसलिए पहली लड़की उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और अकुमाकुन का पिता पोर्टल खोलकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुमाकुन कहता है कि पागल पिता। और फिर इंट्रो आ जाता है। इंट्रो के बाद हमारे को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इचिका बेड लेटी होती है और वो बीमार होती है। उसके बाद अकुनाकुन और दूसरी लड़की खड़ी होती है। अकुमाकुन अंदर देखता है और कुछ देखता है, लेकिन हमें वो दिखाया नहीं जाता। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता था कि डीमंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अकुमाकुन कहता है कि हाँ, खतरों से भरा हुआ एक पर्चा देता है उसकी सुरक्षा के लिए। वो लड़की कहती है शुक्रिया। वो लड़की पूछती है, हॉस्पिटल में होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके कपड़े लाने के लिए घर गई है। इचिका पूछती है कि क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो दूसरी लड़की इचिका के बाल बनाने लग जाती है। वो वो उसके बाल कंघी कर रही होती है और बातें करते हैं कि क्या हुआ था उसको। और वो बात करते हैं कि कौन कौन इस हमले में मारा गया। इचिका बोलती है कि योशिका योशिका भी मारी गई क्या। वो लट्टू से लड़की कहती है हाँ वो भी मारी गई। वो है इचिका हैरान हो जाती है और सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी रात इचिका पर हमला होता है। उसके दरवाजे पर एक बुरी आत्मा आ जाती है और वो आत्मा इचिका के सामने आ जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है, मगर वो इचिका को बिना मारे दौड़ जाती है। वो बंदर अकुमाकुन को दौड़ते हुए आता है वो बंदर अकुमाकुन के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि इचिका के ऊपर अटैक हुआ है। तो अकुमाकुन बहुत ठंडा होकर बोलता है कि हाँ मुझे लगा था ऐसा होगा। अकुमाकुन उस बंदर को गर्म चाय बनाने को कहता है, मगर वो बंदर गुस्सा आ जाता है कि तुम इतनी सीरियस टॉपिक पर भी चाय बनाने को कह रहे हो, और वो बंदर अपने घर चला जाता है। हमें उस दिन पहली बार उस बंदर का पिता दिखाया जाता है और साथ में उस बंदर का घर दिखाया जाता है। उसका पिता होम हस्बैंड है जो उस लैपटॉप पे काम करता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अकुमा कुन चॉकलेट खाते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है उस बंदर ने अकुमा कुन को होठ कोकोआ नहीं बना कर दी थी। मेरे को पता चलता है कि अकुमा कुन इचिका के घर पे गया होता है और हॉट केक्स खा रहा होता है। वो सोचता है, वो उसके परिवार से बातें करता है और कोई भी राक्षस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है तो उसका वापिस जाना तय है। यह बहुत ज़रूरी है। तो अकुमा कुन कुछ ऐसी बातें करता है जिसके कारण एक्सपोज हो जाता है कि इचिका के माता और पिता ही असली डीमन है। वो उसके माता और पिता असली डीमन में बदल जाते हैं और उसका पिता अकुमा कुन को मारने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है उस बंदर के घर पर और वो खाना खाते हुए अकुमा कुन की बिचिंग कर रहा होता है। हमें अकुमा कुन की हालत दिखाई जाती है। उस बंदर पिता के अंदर जो सा राक्षस था उसने अकुमा कुन को पकड़ लिया था। उसकी माँ उसको मारने के लिए जा रही होती है। उसी टाइम इचिरो बेहोश हो जाती है और अकुमा कुन अपनी चौक से एक सर्कल बनाना शुरू करता है और उसी टाइम वो बंदर भी कोकोआ पी रहा होता है और उस बंदर पे समनिंग सर्कल बन जाता है और वो बंदर को खींचने लगता है। वो बंदर जाना नहीं चाहता था, मगर उसके पिता उसका हाथ छुड़वा देते हैं और उसकी माता
उसके बाकी बचे हुए कपड़े भी फेंक देती है उसके अंदर। वो जब अंदर जाता है उसे पता चलता है कि यह एक अटैक था और अकुमकुन की जान खतरे में है। अकुमकुन को बचाने के लिए उसको कुछ करना होगा। वो अपनी झड़ी उठाता है और लाइटनिंग शॉक देता है, लेकिन उसके पिता को इतना कुछ नहीं होता। उसके बाद उसकी माता उस बंदर पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो अकुमकुन को बचाने की कोशिश करता है और उसको खींच के साइड कर देता है। उसी टाइम वो बंदर एब्सोल्यूट फ्रीज नाम की टेक्निक का यूज़ करने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। अकुमकुन उसको किसी तरह बचा लेता है और हीना को उठाकर उसके कमरे में फेंकने चला जाता है। उसके कमरे में ले जाने की कोशिश करता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, और उसी के साथ वो बंदर एब्सोल्यूट नो फ्रीज का यूज़ करते हुए उस दरवाजे पर बर्फ जमा देता है। उसी टाइम हमें पता चलता है कि इस सारे समय पे हीना की मम्मी ही जो थी वो दीमन थी और वो सबको परेशान कर रही थी। हमें पता चलता है उसी समय हीना की नींद खुलती है और वो कहती है मेरे माता पिता को क्या हुआ। उसे फिर एकदम से शांति हो जाती है। अकुमकुन कहता है कि कुछ याद करो अपने कमरे के बारे में। अकुमकुन कहता है कि ये हमेशा से तुम्हारा ही कमरा था। अकुमकुन कहता है हाँ, मेरा ही कमरा था। अकुमकुन कहता है कि ये देखकर मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये किसी मरे हुए इंसान का कमरा हो। जिस प्रकार से सारी उन्होंने फोटोज और क्योंकि उन्होंने वो पूरा का पूरा घर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट फोटोज और एक्सेट्रा के साथ सजाया होता है, वो देखकर ऐसा लगता है कि ये कमरा किसी मरे हुए इंसान का कमरा हो। अकुमकुन को शक होता है कि जो सा हीना के अंदर भी एक राक्षस है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीना अपने पुराने जन्म अकुमकुन उस लड़की का वार्डन सिंबल हटाने की कोशिश करता है। उसी टाइम उस लड़की की माँ खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है और उसको मना करती है, लेकिन अकुमकुन काट देता है और उसके कारण हीना जलने लगती है और जलकर भस्म में तब्दील हो जाती है। उसी समय हमें एक डीमन छत पे उड़ता हुआ दिखाई देता है। छत के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया जाता है। उस लड़की की नाटक करना बहुत मुश्किल था और ऊपर से मुझे परफेक्ट डॉटर की तरह नाटक करना था। उसी समय हमें पता चलता है कि असली में कहानी में क्या था। हीना अपने माता पिता को छोड़कर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके माता से गलती से उसकी जान ले ली जाती है। उसी समय हमें पता चलता है कि उसकी माता और पिता ने उस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रचा था, जिसके कारण वो लड़की वापस जिंदा हो जाती है, मगर उसके माता पिता के अंदर डीमन समा जाता है। वो डीमन अपने पोर्टल खुलने के बाद अंदर चली जाती है और हमें पुलिस दिखाई जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अकुमकुन और वो बंदर एक साथ रामन खा रहे होते हैं। दोनों एक साथ रामन खा रहे होते हैं और वो रामन खत्म होने के बाद हमें एक नर्क का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चैनों से किसी इंसान जैसे देखने वाले चीज को बांधा होता। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक